हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथबुक। मैं आपका टीचर नितिन और आज इस वीडियो में हम देखेंगे ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा ट्रेसिंग ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन विदाउट यूजिंग डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन वाला मेथड भी हम लोग देखेंगे 12th में, जैसा कि मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन के टाइम पर बताया था। और ये क्लास एज यूजुअल बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आइए शुरू करते हैं। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, x बिलोंग्स टू r। x पे अभी हम कोई लिमिटेशंस नहीं लगा रहे हैं, लेकिन अगर x पे कोई लिमिटेशन आई तो वो चीजें भी इजीली कवर हो जाती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऑब्वियसली यहाँ पर a जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो सबसे पहले तो हम लोग एकदम बेसिक से समझते हैं चीजों को। मैं डायरेक्टली आप लोगों को नहीं बताना चाहता हूं कि भाई ये शेप ऐसा होता है, वो शेप ऐसा होता है। ऑब्वियसली आई नो कि आप लोगों ने कहीं ना कहीं वो चीज पढ़ी होगी, उसके बारे में मैं बात करूंगा डेफिनेटली, लेकिन पहले हम बेसिक से समझते हैं कि चीजें आती कहाँ से है। तो लेट्स से कि मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के बारे में। अब कुछ सिंपल चीजें ऑब्जर्व कर लेते हैं भाई। सबसे पहली बात तो जैसे ये जो ग्राफ है, इट विल बी सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। व्हाट आई मीन बाय सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, अगर मैं x को 2 सब्सटीट्यूट करता हूं तो y इक्वल टू 4 आ रहा है, अगर मैं x को -2 सब्सटीट्यूट करता हूं तब भी y इक्वल टू 4 आ रहा है। मतलब जो x पॉजिटिव के लिए आउटपुट आएगा वही x नेगेटिव के लिए भी आउटपुट आएगा इफ द मैग्नीट्यूड इज सेम। तो इसका मतलब ये ग्राफ हो गया सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। तो अब मैं y एक्सिस के राइट साइड में ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूं और फिर लेफ्ट साइड में उसको अपन मिरर इमेज कर देंगे। तो अगर जैसे मैंने x इक्वल टू 0 लिया तो y 0 आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x इक्वल टू 1 पर y 1 आ गया, x इक्वल टू 2 पर y 4 आ गया। तो इनको जब आप लोग प्लॉट करोगे, ऑब्वियसली डिफरेंशिएशन इज दी बेस्ट मेथड, वो सब चीजें हम लोग सीखेंगे। बट अभी फिलहाल जब मैं इन पॉइंट्स को प्लॉट करूंगा और x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे y टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा, तो ये जो शेप है वो इस तरीके से बनेगा। और क्योंकि हम ऑलरेडी बोल चुके हैं कि ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, ये इस तरीके से बन गया। अब ये मेरे से सिमेट्रिक बनेगा नहीं, बट आप लोग समझ जाओ कि इसका मतलब क्या है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्वाइट इजीली डन। आगे बढ़ते हैं, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, यहां पर एक चीज नोट करिए कि जो y है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। एक्स स्क्वायर है तो भाई वो नेगेटिव तो हो नहीं सकता y कभी भी। लेकिन अब एक्स स्क्वायर तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, लेकिन माइनस की वजह से यहां से हमको ये समझ में आ जाएगा कि y जो है वो हमेशा ही लेस देन इक्वल टू 0 रहेगा। फिर से चीजें तो वही होगी कि ग्राफ विल बी सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। तो अगर मैंने x को 0 लिया तो y 0 आ गया, अगर x को मैंने 1 लिया तो y -1 आ गया, अगर मैंने x को 2 लिया तो y -4 आ गया। और ग्राफ क्योंकि सिमेट्रिकल है अबाउट y एक्सिस, तो इसका जो शेप बनने वाला है वो है इस तरीके से। इस टाइप के शेप को बोला जाता है, इसका जो नाम है वो है पैराबोला। पैराबोलिक नेचर का होता है ये। जब हम कोनिक सेक्शन पढ़ेंगे तो पैराबोला करके अपने आप में उसमें एक सब टॉपिक है कोनिक सेक्शन में, उसको हम डिटेल में समझेंगे। पैराबोला, उसकी प्रॉपर्टीज, उसके बारे में बहुत सारी चीजें। लेकिन जो पैराबोलिक शेप होता है वो इस तरीके से होता है। क्या चीज अभी हमने इन दो चीजों से ऑब्जर्व करनी है वो ये है कि भाई एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जब पॉजिटिव था, 1 पॉजिटिव, तो ये जो शेप है ये ऐसा ऊपर जा रहा है। इसको बोलते हैं माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स। ये भी बोल सकते हो आप कि पॉजिटिव है तो ये स्माइली वाला फेस है, और जब नेगेटिव है तो ये सैड वाला फेस है। टेक्निकली इसको अपन बोलेंगे माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स। आगे बढ़ते हैं, y इक्वल टू एक्स माइनस 1 द होल स्क्वायर। अब इसके बारे में थोड़ा सा सोचिए कि चीजों पे फर्क क्या पड़ा। क्या ये ग्राफ y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा? नहीं। दिस ग्राफ विल बी सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल टू 1।
जो चीज पहले वाले एग्जाम्पल में हमको x इक्वल टू 4 पे मिल रही थी, वो चीज अब यहाँ पर x इक्वल टू 5 पर मिलेगी। जो चीज पहले x इक्वल टू 0 पे मिल रही थी, अब वही चीज x इक्वल टू 1 पर मिलेगी। जो चीज पहले x इक्वल टू 2 पर मिल रही थी, वही चीज अब इधर x इक्वल टू 3 पर मिलेगी। 3 सब्सटीट्यूट करूंगा तो 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, दैट विल बी 4। तो इसको अपन बोलते हैं कि ग्राफ जो है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, वो शिफ्ट हो गया ऑन द राइट हैंड साइड बाय 1 यूनिट। तो ग्राफ किस तरीके से होगा भाई इसका? सिमेट्रिकल अबाउट x इक्वल टू 1। बाकी सब चीजें सेम रहेगी, सिर्फ ग्राफ कहां शिफ्ट हो गया? राइट साइड पे। कितने यूनिट से? 1 यूनिट से। यहां पर 2 होता तो 2 यूनिट से शिफ्ट हो जाता। यहां पर माइनस साइन है बीच में, अगर इधर प्लस होता, x प्लस 1 होता, तो ग्राफ कहां शिफ्ट होता? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। कितने यूनिट से? 1 यूनिट से। आगे बढ़ते हैं। अभी जो माइनस है उसकी वजह से शेप क्या हो जाएगा? माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स। ये जो x माइनस 1 है, इसकी वजह से ग्राफ शिफ्ट हो गया ऑन द राइट हैंड साइड। और ये जो 2 का फैक्टर है, वो इस ग्राफ के आउटपुट को डबल कर देगा। कैसे डबल कर देगा भाई? अपन कुछ चीजें प्लॉट कर करके देखते हैं। जैसे x इक्वल टू 1 डाला, तब तो y इक्वल टू 0 रहेगा। x इक्वल टू 2 पर y की वैल्यू कितनी हो गई? -2। x इक्वल टू 3 पर y की वैल्यू कितनी हो गई? -8। ये माइनस तो इसकी वजह से आ गया। ये 2 ने क्या कर दिया? y का जो मैग्नीट्यूड है उसको ट्वाइस कर दिया कंपेयर टू y इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 1 द होल स्क्वायर। तो इसका जो शेप बनेगा वो किस तरीके से बनेगा? ये जो है पॉइंट, ये होगा 1,0। ये जो लाइन बनेगी, जिस लाइन के अबाउट ग्राफ अपना सिमेट्रिकल है, वो लाइन हो जाएगी x इक्वल टू 1। ये शेप हो गया पैराबोला। चलिए लेवल बढ़ाते हैं इसका। 3 टाइम्स x माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस 4। अब अभी तक के हमने ये जो स्क्वायर वाली टर्म थी, उसके बाद कोई कांस्टेंट नहीं लिखा था, लेकिन अब हमने इधर ये +4 कर दिया है। अब इसकी वजह से क्या होगा कि y विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अगर सिर्फ x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा होता 3 टाइम्स, तो x इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू 0 आ जाती, लेकिन अब x इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू कितनी आ रही है? 4। x इक्वल टू 2 पर 7। तो इस 3 की वजह से y का जो मैग्नीट्यूड है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये प्लस की वजह से जो y की वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है। मतलब ऐसे समझ लो आप कि ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो गया। आपके पास x अमाउंट ऑफ रुपीज है, मैंने 5 रुपए आप लोगों को दे दिए, दूंगा नहीं, तो आपका जो भी आपके पास वैल्यू थी वो ऊपर हो गई 5 रुपए के हिसाब से। तो यहां पर ये +4 ने क्या किया? इसको शिफ्ट कर दिया। ग्राफ अभी भी किसके अबाउट सिमेट्रिक रहेगा? x इक्वल टू 1 के अबाउट। तो अभी अपन ने x इक्वल टू 1 बना दिया। x इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू 4। लेट से मैं 4 यहाँ पे बोल देता हूँ, ये लग नहीं रहा है ये 1 है ये 4 है, बट ठीक है, भावनाओं को समझो। और फिर जैसे जैसे मैं वैल्यू को प्लॉट करूंगा तो ये आ जाएगा इस तरीके से। ये जो पॉइंट है जो इस केस में लोवेस्ट है, लोवेस्ट कब होगा? जब माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स होगा, और अगर माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स हुआ तब वही पॉइंट हाईएस्ट हो जाएगा। इसको बोला जाता है वर्टेक्स। इस केस में वर्टेक्स के अगर मैं कोऑर्डिनेट्स निकालूं तो ये पॉइंट कौन सी लाइन पे लाई करता है भैया? x इक्वल टू 1 पे लाई कर रहा है, जिस लाइन के अबाउट ये ग्राफ अपना सिमेट्रिकल है। तो x कोऑर्डिनेट तो इसका 1 हो गया, और x को मैंने 1 सब्स्टिट्यूट किया तो y की वैल्यू कितनी हो गई? 4। दिस इज द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ y। ये पॉइंट y एक्सिस पर अगर आप चाहें तो निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। ये पॉइंट आप लोगों को कैसे मिलेगा? y एक्सिस पर x कितना होता है भैया? 0 होता है, तो x को आप 0 सब्स्टिट्यूट कर दो। 3 × 1 + 4, तो ये हो गया
तो ये पॉइंट हो गया 0,7। इसी के सिमेट्रिकल हमको इधर ये पॉइंट जो हमने ये प्लॉट करते टाइम दिखे थे एग्जांपल्स, तो ये पॉइंट मिल गया 2,7। ठीक है, तो ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट x इक्वल टू 1। क्लियर टिल हियर? यहां तक तो हमने बात करी नंबर्स के बारे में। अब अगर वेरिएबल्स हुए तो क्या होगा? क्या आप लोग इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हो? देखो, इनिशियल लेवल पर तो सबसे पहली बात आप लोग यही डिसाइड नहीं कर पाओगे कि इसका शेप माउथ ओपनिंग अपवर्ड है कि माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड है। एवरीथिंग विल डिपेंड अपॉन ए। तो मैं दो केसेस बना देता हूं। जब ए पॉजिटिव है तब यह माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स होगा, जब ए नेगेटिव है माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स। अब क्योंकि मुझे अल्फा बीटा इन सब की वैल्यू नहीं पता है, सो आई एम नॉट ड्रॉइंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ग्राफ उसको किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा कि नहीं करेगा। जैसे यहाँ पर ग्राफ ने एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करा ही नहीं, टच भी नहीं करा। इससे पहले हर केस में एक्स एक्सिस को ग्राफ ने टच किया है, तो किया है। एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन दी वैल्यू। तो मुझे क्योंकि अल्फा और बीटा के बारे में कुछ नहीं पता है, तो मैं सिर्फ एक रफ प्लॉट करूंगा। अगर a ग्रेटर देन 0 हुआ तो ग्राफ का जो शेप होगा वो माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स होगा, और अगर a लेस देन 0 हुआ तो ग्राफ का जो शेप होगा वो माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स होगा। क्या सुंदर ग्राफ बनाया मैंने। ये जो पॉइंट है वर्टेक्स, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अल्फा कॉमा बीटा होंगे, बिकॉज दिस ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन x इक्वल टू अल्फा। इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि y की लोवेस्ट वैल्यू बीटा है, और यहां पर भी जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे अल्फा कॉमा बीटा। क्योंकि a नेगेटिव है तो इस केस में y की जो हाईएस्ट वैल्यू होगी वो होगी बीटा। कैसे हाईएस्ट लोवेस्ट? देखो भाई, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर ये तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अगर a पॉजिटिव हुआ तो ये क्वांटिटी विल ऑलवेज ऐड टू बीटा, तो बीटा से उसकी वैल्यू बढ़ेगी ही। उसी तरीके से अगर a नेगेटिव हुआ, ये क्वांटिटी तो बाय डिफॉल्ट नॉन नेगेटिव है ही, तो a अगर नेगेटिव हुआ तो ये पूरी चीज नेगेटिव हो जाएगी। तो अगर ये नेगेटिव है तो दिस विल बी माइनस समथिंग प्लस बीटा, तो ये चीज हमेशा बीटा से कम ही रहेगी, या एटमोस्ट बीटा के इक्वल हो सकती है जब ये एक्सप्रेशन 0 हो जाए। तो ये जब माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स है तब बीटा विल बी द हाईएस्ट वैल्यू, जब माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स है तो बीटा विल बी लोवेस्ट वैल्यू। अब इतना सब कुछ तामझाम हमने करके देख लिया, अलग अलग केसेस बना के देख लिए। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ कैसे बनेगा? आप लोगों को याद होगा कि मैंने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को रिजॉल्व करना बताया था एज अ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन एंड कांस्टेंट। तो ध्यान से देखो तो ये यही तो लिखा हुआ है, ये एक लीनियर एक्सप्रेशन का स्क्वायर है और ये एक कांस्टेंट है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को किस तरीके से लिखते हैं? वी नो दैट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू फलाना ढिमकाना। अगर किसी को ये नहीं पता है तो यहाँ पर ये लिंक आ रही है, ये वाला वीडियो देख लीजिए, इसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ये जो चीज कांस्टेंट टर्म बची थी, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। तो यहाँ से इस तरीके से आ गया। अब जो पिछली बार मैंने जहां पर अल्फा लिखा था वहां पर इधर अब आ गया माइनस b/2 है। भाई वहां पर x माइनस अल्फा था तो माइनस माइनस करके लिख लो, और जहां पर बीटा लिखा हुआ था वहां पर अब माइनस d/4a लिखा हुआ है। तो यहां से हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के ग्राफ को इजीली बना सकते हैं। a ग्रेटर देन 0 में भी हमने 3 केसेस बना दिए, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। ये कैसे आया? अच्छा देखिए, y एक्सिस में नहीं बना रहा हूं अभी, क्योंकि मुझे ABC की वैल्यू प्रॉपरली पता नहीं है, तो मुझे नहीं पता कि ग्राफ y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा तो किस पॉइंट पे करेगा, इसलिए y एक्सिस अभी हम नहीं बना रहे। और y एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट निकालना बहुत ही इजी होता है। आप x को 0 सब्स्टिट्यूट कर दो तो y इक्वल टू c आ जाएगा। ये चीजें इंपॉर्टेंट है। देखो d ग्रेटर देन 0 है, तो एक तो पहले मैं इन यहां से समझता हूं कि आपको ये तो समझ में आ गया कि वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट माइनस b/2 है कॉमा माइनस d/4 है। कैसे आ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हमारे अल्फा कॉमा बीटा आए थे, और यहाँ पर अल्फा की जगह माइनस b/2 लिखा हुआ है, बीटा की जगह माइनस d/4a लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आ गए। अब अगर d पॉजिटिव है, a तो पॉजिटिव है ही, हमने ऑलरेडी बोल रखा है a पॉजिटिव d पॉजिटिव, तो d/4 है ये पॉजिटिव होगा, बाहर एक माइनस साइन लगी हुई है तो ये
नेगेटिव हो गया। इसका मतलब है कि y की जो लोवेस्ट वैल्यू है वो एक नेगेटिव क्वांटिटी है। अगर y की वैल्यू नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि वो x एक्सिस के नीचे जा रही है। तो यहां से ये आ गया। इसको आप दूसरे तरीके से ऐसे समझ सकते हो कि हमको पता है कि d ग्रेटर देन 0 है म्हणजे टू रियल आणि डिस्टिंक्ट रूट्स। रूट्स का मतलब वो वैल्यू ऑफ x जिसके लिए ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी 0 बनता है। तो y इक्वल टू अपने पास ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा हुआ है। x की वो वैल्यू जिसके लिए ये 0 बन रहा है मतलब y 0 बन रहा है। y 0 मतलब पॉइंट इज ऑन द x एक्सिस। तो ये देख लो भाई, दो अलग अलग पॉइंट्स ऐसे आ रहे हैं जिसके लिए y 0 बन रहा है। ऐसे समझो या वैसे समझो। दूसरा केस d इक्वल टू 0, तो जो y कोऑर्डिनेट है लोवेस्ट वाला वो 0 हो गया। माइनस डी बाय 4a भी लिख सकते हो, बट d अपने आप में 0 हो गया तो वो 0 हो गया। तो ये तो वैल्यू वाइज समझ में आ गया। दूसरा रूट से समझोगे तो d इक्वल टू 0 मतलब रिपीटेड रूट। तो ये आ गया, एक ही जगह पे एक ही वैल्यू आएगी x की जिसके लिए y 0 बनेगा, वो दो बार आएगी। ये टच वाली चीज को हम देखेंगे आराम से, टेंजेंट एंड नॉर्मल जब पढ़ेंगे डिटेल में। डिफरेंशिएशन में भी कई बार ये कवर हो जाता है, बट अभी भी समझ सकते हो आप लोग कि एक ही x की वैल्यू आ रही है जिसके लिए y 0 हो रहा है। तो यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि x की एक भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसके लिए y 0 बनेगा। तो ग्राफ इज ऑलवेज अबाउट x एक्सिस। यहां से भी समझ सकते हो कि भाई d नेगेटिव है तो माइनस डी पॉजिटिव हो गया, a तो पॉजिटिव है ही, तो ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव हो गई जो अभी हमने एग्जांपल लिया था जिसमें +4 था। तो ग्राफ इज ऑलवेज अबाउट x एक्सिस, नाइदर इट विल कट नॉर टच। क्लियर विद दिस? तो ये तीन केसेस बना दिए हम लोगों ने जब a ग्रेटर देन 0 है। 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके a लेस देन 0 के लिए ये तीनों केसेस में ग्राफ प्लॉट करिए। चलिए भाई, तो क्या बन गया ग्राफ? ये तीन इजीली बन गए। d ग्रेटर देन 0, दो रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। शेप तो माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स होगा क्योंकि a लेस देन 0 है। यहां पर मैं इसको एक बार इससे समझा देता हूं कि d पॉजिटिव है a नेगेटिव है, मतलब d अपॉन 4a नेगेटिव हो गया, माइनस एक ऑलरेडी बाहर लगा हुआ तो माइनस माइनस प्लस हो गया। इसका मतलब है कि y की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो पॉजिटिव क्वांटिटी है मतलब x एक्सिस के ऊपर, और ग्राफ दो बार x एक्सिस को कट करेगा। d ग्रेटर देन 0 का मतलब ये भी होता है कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। यहाँ पर उसी तरीके से ये दोनों चीजें भी एक्सप्लेन की जा सकती है। 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके इसका ग्राफ ड्रॉ करिए। चलिए भाई, तो बनाते हैं फटफट। देखो, अगर रूट्स निकालना इजी हुए तब तो हम सबसे पहले रूट्स निकाल लेंगे, है ना। थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है, पता भी चल जाता है। मैंने बताया कि अपने को वेल लेबल डायग्राम बनाना है तो रूट्स को प्लॉट करेंगे तो अच्छा ही लगेगा भाई। तो 1 और 2 इसके रूट्स आ गए। अब मैं रूट्स के हिसाब से शेप तो बना लूंगा इजीली। तो भाई शेप तो मेरा बहुत ही इजीली बन गया। अब वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट -b/2 है, -b/2 है मतलब 3/2, कॉमा -d/4 है, -d/4 है कितना आ रहा है -1/4। यहाँ पर ये पॉइंट को फाइंड करना बहुत ही इजीली है। ये पॉइंट y एक्सिस पे मतलब x इक्वल टू 0, x को 0 सब्सटीट्यूट करोगे तो ये पॉइंट मिल गया 0,2। ये इजीली हमने इसका ग्राफ बना लिया। आगे बढ़ते हैं। 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और इसका ग्राफ ड्रॉ करिए। चलिए इसको ड्रॉ करते हैं। अब देखिए भाई, ग्राफ बनाते टाइम एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रूट्स निकालते टाइम इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 के रूट्स निकालो, या माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0 के रूट्स निकालो, दे विल कम आउट टू बी 2 and 3। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट अगर मैं इसी के हिसाब से निकालूं तो -b मतलब -5/2 है। तो a कितना है यहाँ पर माइनस है, तो ये हो गया -2, कॉमा माइनस टाइम d/4 है। d कितना आएगा 25 माइनस 24 बोले तो 1 डिवाइडेड बाय -4, सो दिस इज 5/2 कॉमा 1/4। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो शेप जो होगा वो होगा माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स।
रूट्स को हम लोग प्लॉट कर लेते हैं, या पहले मैं शेप बना लेता हूँ उसके बाद रूट्स लिख देंगे, इजी हो जाता है, बिगड़ती नहीं है चीज़ें। तो ये हो गया 5/2, 1/4। अब ये ऐसा 2 है और ये 3 है, ये लगता नहीं है, बट ठीक है, मैं कोई प्रॉपर स्केल से बना नहीं रहा हूँ, समझते हैं आप लोग मेरी भावनाओं को। और ये पॉइंट कितना हो जाएगा, जहाँ पर ग्राफ y एक्सिस को कट कर रहा है, x को 0 सब्सटीट्यूट किया तो ये बन गया 0,-6। क्लियर विद दिस? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और इसको ड्रॉ करिए। चलिए भाई, बहुत कॉमन इक्वेशन है, d = 0 है, ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है, निकाल के भी चेक कर सकते हो। जैसे आप वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट निकालोगे तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट -b/2 है, मतलब 1,0 आ जाएगा। रूट्स इसके सिर्फ एक ही रूट आएगा, x = 1। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, मतलब ग्राफ विल बी माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स। तो ये बन गया इसका ग्राफ, जो पहले हमने एग्जाम्पल में x-1 का ग्राफ बनाया था। ये आ गया वर्टेक्स, ये पॉइंट जहां पर x 0 हो रहा है, ये आ गया 0,1। क्वाइट इजीली डन 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 डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और इसका ग्राफ बनाइए। चलिए भाई, तो इसका जो d आ रहा है वो आ रहा है -3, मतलब नेगेटिव। तो ऑब्वियसली इसके रूट्स इमेजिनरी हैं। d < 0, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव, इसका मतलब ग्राफ है माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स एंड अबव एक्स एक्सिस। चलिए वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। -b/2 है, मतलब -1/2, -d/4 है, d तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 3/4। -1/2, 3/4 ये हो गया अपने सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये मैंने x एक्सिस y एक्सिस बना दी। लेट से अब मैं वर्टेक्स को यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ, -1/2 मतलब यहाँ पर कहीं पर, 3/4 लेट से यहाँ पर। तो ये हो गया वर्टेक्स, माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स। तो इस तरीके से ये ग्राफ बन गया। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, -1/2, 3/4। ये पॉइंट जहां पर ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, वो पॉइंट कितना हो जाएगा, 0,1। एंड दैट्स क्वाइट इजीली डन। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।